शुक्रवार को ब्लॉक कार्यालय नारायणबगड़ में लोक निर्माण विभाग समन्वय समिति की एक अति महत्वपूर्ण बैठक समिति के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के अधीन लंबित चल रहे कुल 23 मोटर मार्गों पर गहनता से चर्चा की गई। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, तहसीलदार एवं खंड विकास अधिकारी सहित समन्वय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में उपरोक्त लंबित चल रही सड़कों पर जो भी गतिरोध आ रहे हैं उनको जल्द ही सुलझाने के लिए अध्यक्ष गणेश चंदोला ने संबंधितों को निर्देशित दिए। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख एवं पीडब्ल्यूडी समन्वय समिति के अध्यक्ष गणेश चंदोला ने प्रमुखता से ग्राम पंचायत नखोली के लिए स्वीकृत मोटर मार्ग पर जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको जल्द सुलझाकर निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही तथा उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अन्य लंबित सड़कों पर भी जल्द कार्य शुरू करने की दिशा में बैठक में चर्चा करते हुए तेजी से काम करने के लिए समन्वय स्थापित किया गया है। वहीं समिति के सदस्य एवं ज्येष्ठ उप प्रमुख देवेंद्र सिंह देवराज ने बताया कि उनके क्षेत्र की प्रमुखता से खेनोली, मेदुनी, अंगूठ, बसीना, गौरवाराम, करचुड़ा मोटर मार्ग को अतिशीघ्र जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि वे इन पर शासन से समन्वय स्थापित करें। तो वहीं कनिष्ठ उप प्रमुख भूपेंद्र सिंह मेहरा ने पालकोट, डगोगाड, चौपाता मोटर मार्ग से कुलदेव महादेव मोटर मार्ग पर शासकीय जरूरी नियमावलियों को पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है। आज ये समन्वय जो समिति हमने बनाई थी ब्लॉक स्तरीय विकासखंड नारायणगढ़ में बहुत सारी रोडें ऐसी हैं कि जिन पे बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है और उस पर कोई देख नहीं रहा है। तो विभाग को हमने यहाँ बुला करके साथ में एक समिति का निर्माण काफ़ी दिन पहले हो चुका था, लेकिन पहली बैठक हुई है और इसमें मुख्य जैसे मेरी रही है चोपता से जो फारकोट टू डडुगाड़ मोटर मार्ग है उसके विषय में रखा गया। तो वो अभी यहाँ पे सीए लैंड मिल चुकी है और डिजिटल मैपिंग भी हो चुकी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन न होने के कारण ये पीडब्ल्यूडी के पास वापस आई थी और ये इन्होंने साइन करके वापस भेज दी है। तो आने वाले दिनों में नोडल और आगे जा करके ये फाइल जो है ये अभी गति पकड़ चुकी है ये सड़क। तो आगे हमारे पास कुछ महादेव वाली सड़क थी, उस महादेव वाली सड़क में पहले फेस का काम 2 किलोमीटर और का है, लेकिन जो अगला फेस है 2 किलोमीटर का वो अभी पूरी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी सर्वेक्षण भी हुआ था बीच में, लेकिन आने वाले दिनों में इस पे पूरी जानकारी लेकर के और हम अगले फेज की तरफ जाएंगे। और उसके बाद बहुत सारी सड़कें यहाँ पे 23 सड़कें आई हैं, जिसमें से 10-11 सड़कें ऐसी थी जो लगभग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही पास लंबित है। मेरी गांव मेरी सड़क इससे संबंधित नहीं है, वो तो दूसरे डिपार्टमेंट ही उसका तो हमने आरडब्ल्यूडी के पास भेजा हुआ है। आरडब्ल्यूडी जो 100 किलोमीटर मुख्यमंत्री सड़क मार्ग बना रही है उसमें डाल रखी है। पर इससे संबंधित जो है आज लोक निर्माण विभाग का ही यह बैठक थी और हमने आश्वासन भी दिया है कि जहाँ पे सड़कें पेंडिंग है और आपसे जहाँ पे दिक्कतें आ रही है आप हमें बताएं, तो हम लोग जा करके हम लोग भी मिल करके उसे सुलझाएंगे। पर एक भी सड़क जो हमारे यहाँ ब्लॉक की हैं, ब्लॉक नारायणगढ़ की हैं, वो लंबित ना रहे। और छोटी छोटी सड़कें हैं, वो ज़्यादातर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इस तरह की सड़कें हैं ये, लेकिन हर गांव सड़क से जरूर मिल जाए इस 5 साल में। और जब हमारी प्रथम बीडीसी बैठक विकासखंड में हुई थी तो जब सड़कों के विषय में जब चर्चा होती तो बहुत ज़्यादा समय उसमें जायज होता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में एक लोक निर्माण समन्वय समिति बनाई जाए और उस समिति की आज पहली बैठक थी। तो इसमें हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब थे, तहसीलदार साहब थे और हमारे वीडियो साहब, आदरणीय प्रमुख जी, कनिष्ठ प्रमुख जी और हमारे समिति के सदस्य रावत जी। तो सभी लोगों ने यहाँ पर बैठ कर के विस्तृत चर्चा की। बहुत सारी सड़कों के बारे में अभी माननीय प्रमुख जी ने और हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी ने बता दिया है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि विकासखंड नारायणगढ़ के अंदर जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की है उन पर अगर जो सड़कें जिस विभागों में माना फॉरेस्ट का मामला हो या कोई चीफ स्तर पर रुकी हुई हो, कोई शासन स्तर पर जो सड़क रुकी हुई हो, उन पे एक समन्वय बना करके उन पे कार्य सुचारू करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे आपने कहा कि हमारी खैनोली मैदुनी की जो सड़क है वो काफ़ी पहले स्वीकृत हो गई थी, लगभग जनवरी 2023 में स्वीकृत होगी, लेकिन चीफ स्तर से और उस पर कई आपत्तियां लगी। उसमें पहली आपत्ति जो थी कि जो उसमें ज़मीन आ रही है, मुआवजा लोगों का जो बनना है उसको डीपीआर में उसमें भी उसको सम्मिलित करना था
और DPR उसकी बन गई है और अलाइनमेंट सर्वे होने के बाद अलाइनमेंट सेक्शन के लिए वो अभी अधीक्षण अभियंता की यहाँ पे वो फाइल है। इसी के साथ ही अंगोट से जो बासिना जो सड़क जुड़नी थी वो जिला स्पेशल कंपोनेंट जिला योजना में वो सड़क है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। उसके साथ ही जो गैरवारम से करचोड़ा जोड़ने का जो एक बार काफ़ी पहले वो सड़क भी स्वीकृत हुई थी, तो उसको भी जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम विधायक जी के माध्यम से जो शासन स्तर के जो मामले हैं सड़कों से संबंधित उनको निपटाने के लिए विधायक जी से भी अपील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारी सड़कें 23 सड़कें लगभग जो लंबित पड़ी हुई है, उनमें से 11 सड़कें ऐसी हैं जो जिन पे वन भूमि हस्तांतरित का जो मामला है वो काफ़ी सड़कों पे आगे बढ़ चुका है, काफ़ी का अभी जो है उन पे फाइलें तैयार हो रही है। उसके साथ ही जो मुख्य अभियंता स्तर के और अधीक्षण अभियंता स्तर के जो मामले हैं उनको विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत इनको निपटाया जाए ताकि लोगों को सड़कों से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। ब्लॉक की हैं 23 सड़कें अभी लंबित पड़ी हुई है, जिनमें कि हमारी 11 सड़कें फॉरेस्ट विभाग में लंबित है और अन्य कोई PWD विभाग पे लंबित है तो कोई शासन में लंबित है। मुख्यतः जो हमारी नाखोली वाली सड़क है जिसके लिए अभी चुनाव बहिष्कार भी गाँव में करा था, तो वो फाइल हमारी शासन से वापस आई हुई थी भारत सरकार से जो वापस आई उसमें 7 आपत्तियां लगी हुई थी, जो कि 7 में से लगभग 6 आपत्तियां पूर्ण कर ली गई हैं। और 7वें आपत्ति के लिए फॉरेस्ट विभाग से संपर्क करके PWD विभाग से संपर्क करके कल या परसों में ये हमारे विभाग फॉरेस्ट वाले और PWD वाले नखोली गांव में जाएंगे। वो जो आपत्ति है वहाँ पर डंपिंग जोन की मुख्यतः आपत्ति है कि उसमें एक केवल होता है, उसमें डंपिंग जोन अंकित नहीं है। तो 1-2 दिन के बाद ये लोग वहाँ पर जाकर उस आपत्ति को भी खारिज करेंगे और इसका जवाब बना करके भारत सरकार को भेजेंगे और शायद जो ये हमारी नखोली वाली रोड है बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी। ऐसे क्लियरेंस है इसमें सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो KML की फाइल है, इसमें जो KML है उसमें ये वन भूमि में KML में वन भूमि प्रदर्शित होती थी कि कितनी वन भूमि है, कितनी हेक्टेयर वन भूमि है, तो ये सारी हो गया है। और इसमें एक तुलनात्मक विवरण जाना था, ये भी तुलनात्मक विवरण क्लियर हो चुका है। और इसके साथ साथ जो ये शेयर लैंड वाली थी इसका एक उपयोगिता प्रमाण पत्र जाता है तो वो भी क्लियर है। और शेयर लैंड में जो एरिया है उसमें एक्चुअली क्या, तो जो हमारे शेयर लैंड है जहाँ पे हमने मतलब शेयर लैंड चयनित कर रखा है उसमें एक फेंसिंग होती है, तो उसका एक पहले प्रमाण पत्र जाता है, तो वो प्रमाण पत्र भी क्लियर हो गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मग डंपिंग का एरिया चयनित होना है और वो 1 या 2-3 दिन के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। हमारी सड़कें हैं जैसे नानगढ़ भगवती मोटर मार्ग है, इस पे बीच में क्या है हमारी नाला पानी करके एक जगह है, नाला पानी और चंद्रापुरी, ये जो हमारे और भी सड़कें हैं PWD की, अन्य लगभग 23 सड़कें हैं। जैसे मैं कहूँ त्यूला वाली है, ये चोपता वाली है, कुस महादेव वाली है, फारकोट से डडवा गाड़ वाली है, आलू से चल्यापानी वाली है, तो ये बहुत सारी सड़क। कबाड़ती वाली पे वो PMGSY में है, ये भी हमारी आज जो बैठक थी ये सिर्फ और सिर्फ PWD के से संबंधित थी। सब लोगों ने एक जो ये कमेटी का जो हमारा निर्माण किया गया है, इससे यह है कि सब लोग आपस में तालमेल बना करके, जैसा आज हमारी प्रथम बैठक थी तो इसमें हमने सारी सड़कों के बारे में कुछ जो हमें जानकारियां नहीं थी विभाग से जानकारी ली, एक तालमेल बना करके जो जहाँ पर जो सड़कें हैं सब मिलजुल करके इन सड़कों पर जल्द से जल्द कार्य करेंगे। हाँ, हमारी एक ऐसी सड़क है जो झिझोनी से दिवाली खाल होते हुए दिवाली खाल के लिए एक सड़क है, ये जो हमारी किमोली टू दिवाली खाल है, तो इसमें बीच में घनियाल धार करके शायद एक जगह है, इस घनियाल देवता, तो झिझोनी दिवाली खाल वाली सड़क को उसमें मिलना है। तो इसमें जैसे प्राथमिकता में विधायक जी का उसमें एक आया हुआ कि माननीय विधायक जी का आप इस पर इसको लेटर लगाएंगे, तो हम माननीय विधायक जी से बात करेंगे और इन सारी समस्याओं को इनका समाधान करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन विक्रम नेगी के साथ सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।